दोस्तों, दो लड़के आपस में मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। लेकिन एक लोग के ज़िंदगी में अमीरी लिखी थी और एक की ज़िंदगी में गरीबी लिखी थी। तो आइए सुनते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और आप लोग अभी मुझसे जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग मुझसे जुड़ जाइए, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो ये कहानी है बेगम सराय की। और यह लड़का काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, काफ़ी ज़्यादा हताश होता है, और इस लड़की का किसी कारणवश, किसी दिक्कतवश कहीं और जगह पे शादी हो जाती है, और ये लड़का उससे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। और अपने घर से ये इसी गुस्से में, इसी प्रॉब्लम में घर छोड़कर भाग जाता है। घर छोड़कर चला जाता है। जाने के बाद इसके घर वाले इसे बहुत ढूंढते हैं कि बेचारा कहाँ चला गया, किधर चला गया, कहीं कमाने निकल गया, कहीं आत्महत्या ना कर ले उस लड़की के चक्कर में। इसके पापा बहुत उसे खोजे, उमेश को, लेकिन वो पूजा के प्यार में, पूजा के प्रेम में वो पागल हो गया था। घर छोड़ के पागलों की तरह घूमने लगा। और पूजा के भी घर वाले उसका शादी कहीं दूसरी जगह पे करवा दिए थे, और वो भी बेचारी चाहती थी कि मैं उमेश से ही शादी करूं। लेकिन अब क्या किया जाए। कुछ कुछ कहानी इस तरह से मोड़ लेती है कि आप लोग सुनकर बिल्कुल दंग से रह जाएंगे। और दिन बीतते गए, दिन बीतते गए, दिन बीतते गए। आए दिन वो उसी गांव से चक्कर लगा रहा था। उसी गांव से वो कबाड़ा बीन रहा था, जो कबाड़ी होते हैं वो कबाड़ी उसी गांव से बीन रहा था। उसके बाद में देखा तो ये एक बच्चे को लेके दूध पिला रही थी, और देखा तो इसकी आंख फटी की फटी रह गई, और ये बेचारा वहां पे एकदम फूट फूट के रोने लगा। ऐसा मानो कि इसके सर पे कोई पत्थर सा रख दिया हो और इसके ऊपर पहाड़ सा टूट गया हो। अब बेचारा ये करे तो करे क्या। जाके पूरी कहानी उससे बताता है, और वो लड़की भी इससे पूरी कहानी बताती है कि आपसे मैं बोली थी तो आप मुझे कुछ जवाब ही नहीं दिए, तो मेरे घर वाले मेरा शादी दूसरी जगह पे करवा दिए। मैं नहीं चाह रही थी कि मेरा शादी कहीं दूसरी जगह पे हो, मैं यही चाह रही थी कि मेरा शादी उमेश आपसे हो। पूजा ऐसे बोलती है। तो उमेश काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है और काफ़ी ज़्यादा टूट भी जाता है। और उस लड़की के घर में एक माँ थी, उसके पापा थे, और वो थी। और इस लड़की के घर में इसकी माँ थी, उसके पापा थे, और ये बेचारा लड़का उमेश था। दिन बीतते गए, दिन बीतते गए। उसके बाद में इसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पे पड़ी। बोला कि बूढ़ी माँ, आप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बूढ़ी माँ बोली कि मेरी साल 52 हो गई है, और आपकी तो एज अभी 25-30 साल की होगी। वो लड़का बोला, बूढ़ी माँ आप बहुत अच्छी लगती हैं। और वो उमेश उस बूढ़ी माँ के साथ शादी रचाना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कुछ घटना इस तरह से घटती है कि इस लड़के को अपना घर छोड़कर फिर बाहर जाना पड़ता है। बेचारा ये बहुत ज़्यादा गरीब होता है और सोचता है कि मैं अब क्या करूं। मेरे पापा तो घर से भगा रहे हैं, यहाँ पे रहने नहीं दे रहे हैं, और सब कुछ वो जान गए हैं। अपने पापा से हाथ पैर जोड़ता है और फूट फूट के रोने लगता है कि पापा, मुझे अब उस विधवा औरत से ही शादी करना है। उसके पापा उसे लाख समझाते हैं, लाख बताते हैं कि जाके कहीं अच्छा सा वर ढूंढ ले और उससे तू शादी कर ले। लड़का लाख समझाने के बाद नहीं मानता है। घर से गुस्सा होकर जाता है, जैसे तैसे ट्रेन में कूदकर बैठ जाता है। और बैठने के बाद वो एकदम बेचित्त सा ऐसे बैठे रहता है।
कुछ पैसेंजर्स आते हैं, कहते हैं वो गंदा है, उसके पास मत बैठो। लेकिन एक पैसेंजर कहता है भाई सीट खाली है, चलो बैठ जाते हैं। उसमें एक श्वेता नाम की लड़की थी, उसके पापा थे और उसके मम्मी थी। ये तीनों भी मुंबई के लिए जा रहे थे और ये लड़का बेचारा एकदम चुपचाप बैठा था। जाते जाते कुछ टाइम बीता और उस लड़की को भूख लगी और वो लड़की बोलती है अपनी माँ से कि माँ खाना निकाल दो, थोड़ा भोजन करना है, भूख लगा है। जैसे पूरी सब्जी घर से वो बना के लेके गई थी और रास्ते में भूख लग जाती है और उसकी माँ खाना निकालती है, पूरी सब्जी निकालती है। निकालने के बाद वह पूछती है कि माँ उस लड़के से भी पूछ लो, उसे भी हो सकता है भूख लगा हो, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और टेंशन में दिख रहा है। उसकी माँ बोलती है तुझे अपने से मतलब है या दूसरे से। वो बेचारा बीती हुई बात सब कुछ सोच रहा था, वही सोच सोच के रो रहा था। वह लड़की बोली कि भैया जी आप कुछ खाएंगे क्या, आपको भूख लगा है। लड़का बोला मुझे भैया मत बोलो, और दूसरी बात मुझे भूख प्यास कुछ लग नहीं रही है, मेरे साथ कुछ ऐसे ऐसे घटने घटे, इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, काफ़ी ज़्यादा हताश हूँ। जिस पूजा नाम की लड़की से मैं प्रेम करता था, उसकी शादी उसके पापा और मम्मी कहीं दूसरी जगह पे करवा दिए हैं। इसीलिए मैं उस लड़की के चक्कर में बिल्कुल पागल सा हो गया हूँ। न मुझे भूख लग रही है, न मुझे प्यास लग रही है। अब बताओ मैं क्या करूँ। लड़की बोली ठीक है कोई बात नहीं, जो अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे शादी करूँगी, मैं तुमसे प्रेम करूँगी और मैं अपने मम्मी पापा से पूछूँगी, जो अगर राजी हो जाएंगे तो मैं आपसे विवाह कर लूँगी। लड़का यह सब कुछ सुनते ही काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और पास के एक टोटी लगा रहता है, तुरंत जाता है, वो हाथ पैर मुंह धोता है। धुलने के बाद तुरंत उस सीट पे आके बैठता है, बोलता है कि जो आप पूरी सब्जी खिला रही थी वो कहाँ पे है, लाइए मैं थोड़ा सा भोजन कर लेता हूँ। तो फिर वो लड़की बोलती है खाने तो खत्म हो गए, चलिए मैं अगले स्टेशन पे आपको खरीद के खिला देती हूँ। और अगले स्टेशन पे वो छोला और ये भटूरा उस लड़के को खिलाती है और वो लड़का छोला भटूरा जैसे तैसे खाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था और वो घर से भी भगाया हुआ था। चलते 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 वो पूछती है कि आपको कहाँ जाना है, तो बताता है कि मुझे भी मुंबई ही जाना है और मैं एक काम की तलाश में जा रहा हूँ और मैं अब कहाँ जाऊँ, कैसे ढूंढूं। तो उस लड़की के घर पे एक नौकर की ज़रूरत थी, जो कि झाड़ू पोछा करता और आए मेहमान को पानी पिलाता, उसकी देख रेख करता। अपने पापा से पूछती है कि पापा इसे क्यों ना नौकर के रूप में अपने घर पे रख लेते हैं, आप जब ड्यूटी चले जाते हो तो घर पे कोई नहीं रहता है, एकदम घर पूरा सुनसान लगने लगता है रहता है। तो इससे ये रहेगा तो घर में थोड़ी खुशियाँ बनी रहेंगी और घर भी अच्छा लगेगा और साफ सफाई ये करेगा और आए मेहमान को पानी वानी सब पिलाएगा। उसके पापा भी अपने बेटी के इस बात पे काफ़ी ज़्यादा सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है जैसी आपकी मर्जी, और उस लड़के को 12,000 की नौकरी पर अपने घर पे रख लेते हैं। एक दिन बारिश हो रही थी, उसके पापा ड्यूटी गए हुए थे, उसकी माँ मार्केट गई हुई थी।
और वो बेचारी अकेले घर पे थी। उमेश भी अपना झाड़ू पोछा सब कुछ लगा के बैठा हुआ था। बिजली कड़की, हवा लड़की डर के मारे उमेश से जाके चिपक गई। बोली कि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज आप मुझे अपने पास रख लें, और बारिश में मुझे काफी ज्यादा डर लगता है, और ये बादल के कड़कने और गरजने की आवाज मुझे बहुत डराती है। इसलिए मैं जब ये बादल गरजता है, तड़पता है, तो अपने माँ के पास में जाके छुप जाती हूँ या पास जाके बैठ जाती हूँ। उमेश बोला कोई बात नहीं, आप मेरे पास छुप जाइए, और आप जो बोली थी कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, शादी करूँगी, काफी टाइम बीत गया है, तो आप कब करेंगी? तो लड़की बोलती है क्या आप सच में मुझसे प्रेम करते हो? मैं तो बस आपको खुश करने के लिए आपसे बोली थी कि मैं आपसे प्रेम भी कर लूंगी और शादी भी कर लूंगी, आप तो बिल्कुल सीरियस से हो गए। तो लड़का बोला मुझे पहले भी काफी ज्यादा धोखे मिले हुए हैं, और आप ऐसा मत करिए, मुझे धोखा मत दीजिए। लड़का हाथ जोड़ के उससे विनती करता है, उससे याचना करता है, उससे विनती करता है कि आप मान जाइए, मेरे साथ ऐसा आप मत करिए। लड़की भी मान जाती है और कहती है कि मैं भी आपको जब पहली बार देखी थी, मैं भी आपसे चाहत करने लगी थी, आपसे प्रेम करने लगी थी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे मम्मी और पापा मुझे हर वक्त डांटा करते थे कि मत बोलो उस लड़के से, मत बोलो उस लड़के से, पता नहीं कहाँ का लड़का है, अजनबी है, बैठा है, बैठे रहने दो। यह सब कुछ कह के मुझे वो लोग रोक दिया करते थे। मैं काफी ज्यादा परेशान हुआ करती थी आपसे बोलने के लिए, लेकिन काफी ज्यादा बाधाएं थी मेरे पास। आप ऐसा करिए, मैं अमीर लड़की और आप गरीब लड़के, मेरे पापा ऐसे नहीं आपके साथ शादी करेंगे, चलो हम लोग कहीं भाग चलते हैं। लड़का बोला नहीं, ऐसा करेंगे तो मालिक के ऊपर काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएंगी, और हम लोगों के ऊपर भी। मालिक एकदम परेशान हो जाएंगे, पागल से पड़ जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे। लड़की काफी ज्यादा समझाने के बाद लड़का मान जाता है, उमेश मान जाता है। बोला कि चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, चलो ठीक है। लड़का दो चार शर्ट जो वहाँ उसके पापा खरीदे थे, या वो ही एक दो चार शर्ट जो लिया था, जैसे तैसे करके वो बैग में रखता है, और लड़की की भी कपड़े बैग वैग में रखता है। रखने के बाद वो दोनों शिमला के लिए चले जाते। जाने के बाद वहाँ पे काफी दूर दूर घूमते हैं, काफी ज्यादा पहाड़ों वहाड़ों पे घूमते हैं। घूमने के बाद वो लोग एक मंदिर में अपना शादी विवाह कर लेते हैं। शादी विवाह करने के बाद जब लड़का अपने घर लौटता है उस लड़की को लेके, यानी उस संध्या नाम की लड़की को लेके, उसके घर वाले देखते हैं, उसकी मम्मी देखती है, बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसके पापा नहीं खुश होते। बोलते हैं ये तूने क्या किया, ऐसा करना क्या तुझे उचित था? लड़का बोला तो मैं क्या करूं, मेरे जो समझ में आया मैं वो किया, अब पापा जी आपके जो समझ में आ रहा है वो करिए आप। उसके पापा काफी देर तक बोलते हुए बोले कि ठीक है, हाथ पैर धुल ले और खाना आके खा ले। पापा भी खुश हो गए, लड़की सबका पैर छुई, आशीर्वाद ली। कुछ दिन बीते,
लड़की के बाल बच्चे भी हुए। फिर ये लड़की अपनी माँ से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। बोली कि उमेश, मुझे लेके चलो, मेरी माँ और पापा से मिलना है। उमेश बोला क्यों नहीं, जरूर लेके चलूँगा। उमेश फिर लड़की से मिलाने के लिए, लड़की को उसके माँ से मिलाने के लिए फिर वह ट्रेन में बैठता है और मुंबई के लिए निकल जाता है। जब वो मुंबई अपने घर पे लड़की पहुंचती है तो देखती है उसके माँ का देहांत हो चुका था। उसकी माँ मर गई थी और उसके पापा काफ़ी ज़्यादा फुट फुट के रो रहे थे कि मेरे पास एक बेटी थी, वो भी कहीं भग के चली गई। यही सब कह करके बहुत ज़्यादा फूट फूट के रो रहे थे। लड़की बोली कि मैं पापा आ गई हूँ, आप मत रो, मैं आपकी सहारा बनूंगी। ऐसा कह के लड़की भी रोने लगी। फिर उसके पापा जी अपने बहन को अपने घर पे बुला लेते हैं। कहते हैं काम काज है, कौन काम संभालेगा। लड़का बोला मैं भी पिताजी यहाँ पे जब तक रहूँगा जब तक सारे काम खत्म नहीं हो जाते। बोले कि ठीक है बाबू, रहो। उसकी बुआ आती हैं और उसकी बुआ देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और ये उमेश नाम का लड़का भी उसे एक ही झलक में देखा और उससे भी प्यार कर बैठा। उससे भी प्रेम जाल में फंस गया। और वो बेचारी संध्या उससे बोलती कि आप ये क्या कर रहे हो। बोला कि मुझसे अब रहा नहीं गया। और उमेश उसके बुआ के साथ संबंध बनाने लगा। ये सब लड़की देख के बोली कि तुम बहुत ज़्यादा हौसी हो और बहुत ज़्यादा करेक्टरलेस हो। ऐसा कह के लड़की उसे लात मार देती है, बोलती है कि आज के बाद मत बोलना। लड़का बोला, यानी उमेश बोला कि आपको जब सब कुछ मिल ही रहा है तो आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन सबको मर जाना है। न तो कुछ कोई लेके आया है, ना तो ही कुछ लेके जाएगा। इसीलिए मैं जो सोचता हूँ या जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। और अंत में उसकी माँ का क्रियाक्रम होता है। क्रियाक्रम होने के बाद फिर वो उसकी बुआ के साथ भी शादी कर लेता है। तो इस देश में बहुत सारे हौसी लोग हैं, बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस लोग हैं जो इस तरह से काम करते हैं। तो जाते जाते मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगा, जो अगर आप लोग अभी नए हैं, मुझसे नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग मुझसे जुड़ जाइए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।